पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आखिरकार जो होने वाला था वो हो गया। लगातार 48 घंटे के मंथन के बाद, या कहा जाए तो पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार मंथन चल रहा था महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के और सीटों के सामंजस्य को लेकर के, लेकिन ये फैसला और ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद इस बात को लेकर के अड़ चुके थे। और अड़ना ही क्या, उन्होंने तो फैसला ही कर लिया था कि वो कांग्रेस को क्या देंगे, वाम दलों को क्या देंगे। अब जब ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है तो साफ लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर जाएगी और महागठबंधन छोड़ करके 2009 की तरफ वो अलग से चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समझौता कर लेगी। अब जबकि स्थिति सामने नजर आ रही है और अंतिम दौर की बातचीत भी दिल्ली में हो चुकी है, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कह दी है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। अगर स्टैंड क्लियर होता है तो ये मान के चलिए कि कई लोगों की कुर्बानी इसमें होनी तय है। लगातार जो कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे, जिसमें पप्पू यादव भी एक बड़ी भूमिका थी। पप्पू यादव ने अपनी इतने दिनों की राजनीतिक जीवन और यात्रा को सीधे समर्पित कर दिया कांग्रेस के पास, जिसका नतीजा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट देने की बात कही गई थी। लेकिन अब बीमा भारती को सिंबल देकर के कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि पप्पू यादव तो पूर्णिया से नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर पप्पू यादव का होगा क्या? सिर्फ पप्पू यादव की बात मत कीजिए, बात उन सभी नेताओं के कीजिए जो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। घर, परिवार, धन, दौलत, समय, वक्त, जीवन, सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। ऐसे नेताओं को किनारा कर देना और ऐसे नेताओं का कहीं ना कहीं इन पर कैंची चला देना, इनकी कुर्बानी ले लेना, कांग्रेस की हालांकि पहले से भी इस तरह की नियति रही है। लेकिन बिहार में जब भी आते हैं तो कांग्रेस हमेशा बौनी रहती है और यही कारण है कि धीरे धीरे करके कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड नहीं है, या फिर कांग्रेस मजबूर है किसी भी तरह से पार्टी को आगे चलाने के लिए, जिसके तहत वो किसी भी तरह का फैसला ले लेती है और पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र था वो लगभग समाप्त होता जा रहा है। स्वार्थ चरम पर है और जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का समाप्त होना लालू प्रसाद के साथ रहने का कारण बना है। बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। कल तक ये बातें कही जा रही थी और आज सुबह से लेकर के दोपहर तक ये बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से अपना दम दिखाएगी और लालू प्रसाद के बाद और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब पप्पू यादव के साथ साथ निखिल कुमार का तो पहले ही हो चुका था 6-5। उसके बाद कन्हैया कुमार को लेकर के भी आपको पता है कि नहीं चुनाव लड़े, इसके लिए पहले ही से राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी कर ली थी। इसके अलावा मीरा कुमार की बात कर लें, IP गुप्ता की बात कर लें, प्रवेश मिश्रा की बात कर लें, ये सभी लोग हाशिए पर खड़े हैं। और कौन रास्ते में आया है तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज हैं अपने परिजनों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर चुके हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां उम्मीदवार उतारना और न उतारना बराबर है। किसी भी तरह से किशनगंज की सीट मिल गई है। जो हमारे पास जानकारी मिली है उस जानकारी के तहत 40 में से अधिकांश सीटें जो हैं वो लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल। 9 सीटें जो है वो मिला है कांग्रेस को। इन 9 सीटों में कटिहार है, किशनगंज है, पटना साहिब है, समस्तीपुर है, सासाराम है, बेतिया है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, सुपौल है। अब ये अंतिम समय में सुपौल देकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम खेला है। हमने आपको कल आज ही खबर करके बताया था कि सुपौल में एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुपौल में होता क्या है। क्या पप्पू यादव को सुपौल भेजा जाता है? क्या कांग्रेस पप्पू यादव को मनाने में सफल हो जाती है और सुपौल से वो चुनाव लड़ते हैं, जबकि उन्होंने कह दिया है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ ये राजनीति है और यहाँ पल में सब कुछ बदलता है।
निखिल कुमार बेटिकट हो गए हैं। मीरा कुमार देखिए अपने पुत्र के लिए क्या सीटें ले पाती हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि मीरा कुमार का रिश्ता बहुत अच्छा है, इनमें से कोई भी सीट देकर के उनको संतुष्ट किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कटिहार की, तो कटिहार में आपको पता है कि मामला क्या है। तारिक अनवर वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, हार या जीत अलग बात है, लेकिन वहाँ उनका गढ़ रहा है। कई बार उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। बात किशनगंज की करें तो यह सिटिंग सीट है और यही एकमात्र सीट थी जो 2019 में इज्जत बचा पाई थी महागठबंधन की। अब ऐसी स्थिति में पटना साहिब जो कि पूरी तरह से एकदम एक्सपोजेड सीट है और इस सीट पर लगातार कांग्रेस लड़ रही है और हार रही है। इसके अलावा समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में भी लगभग यही हाल है और यहाँ मुकाबला सीधे चिराग पासवान के दिग्गज से होना है। संभावित है कि चिराग पासवान के दिग्गज कहीं ऐसा ना हो कि वही पहलवान हो जो रिंग में पहले से ताल ठोक रहा था। खैर सासाराम की बात करें तो सासाराम रिजर्व सीट है, इसके लिए भी उम्मीदवार का चयन हो रहा है। पहले ये कहा जा रहा था मुरारी गौतम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हो सकता है कि मीरा कुमार हालांकि अस्वस्थ हैं, लेकिन इस सीट पर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बेतिया की बात करें तो ये सीट अब तक कहा यह जा रहा है कि अखिलेश सिंह के पुत्र के लिए रिजर्व रखा गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भी लड़ाई कांटे की है और यही एक सीट है जहाँ कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है और संभावित है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा मजबूत खिलाड़ी मैदान में उतर सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनका टिकट काटा है उनमें से ही एक उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में इस बार किस्मत आजमाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए मुजफ्फरपुर से उतर सकते हैं। वहीं बात भागलपुर की करें तो इस सीट पर भी लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से शर्मा जी की बेटी को लड़ाने की बात चल रही थी। खैर देखिए क्या होता है। अजीत शर्मा की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात सुपौल की करें तो सुपौल में भी एक उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण है जो हर दल का चहेता था, हमने पहले भी आपको बताया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई पप्पू यादव बनाम बैद्यनाथ मेहता होती है, दोनों में से किसे उम्मीदवारी मिलती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये सभी बातें खुल करके सामने आ जाएंगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से कैंची चलाया है अपने ही लोगों पे और सरेंडर बोला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।